नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो इस समय जो क्लासेस चल रही है वो सभी रीट भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। और रीट जैसा कि हम सबको पता है कि 23 और 24 जुलाई को रीट भर्ती परीक्षा है। और जहाँ तक है कि सभी मित्रों ने अपना सेंटर भी देख लिया होगा कि उनका सेंटर कहाँ, हालांकि अभी कॉल लेटर नहीं निकल रहे हैं लेकिन सेंटर का पता चल रहा है कि आपका सेंटर कहाँ आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो वहाँ से आसपास ही आपका सेंटर आया होगा और आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे मनोयोग से, अच्छे उत्साह से जुटे हुए होंगे और आप सबको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जैसा कि अपना इस समय जो बैच चल रहा है वो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन इस समय हमने विशेष तौर से जो फोकस कर रखा है वो है रीट को टारगेट लेके पढ़ रहे हैं। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक ट्रिकी वेस्ट, यानी ट्रिक के आधार पर हम लगभग जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द हैं उन्हें पहचानने का प्रयास करते हैं। आप ये लगभग अपनी जो 10 से 5 से 10 मिनट की जो क्लास होती है उसी के तहत लगभग सभी जो आपकी तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान लोगे। जैसा कि हम पहले समझते हैं कि व्युत्पत्ति, इतिहास व स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 4। व्युत्पत्ति, इतिहास व स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4। और वो 4 भाग है, उसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा हो जाता है आपके विदेशी। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही समान शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं। संस्कृत के समान शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, सीधा ही जैसा कि उनका संस्कृत में प्रयोग होता है उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। उसी प्रकार तद्भव, यानी कि उनका हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है तो उनका कुछ रूप बदल जाता है, अर्थात संस्कृत शब्दों का रूप बदलकर जब उन्हें हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है तो वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। इसी प्रकार आपके तीसरे प्रकार के शब्द है देशज। देश में ही जय यानी जन्म लेने वाले शब्द, यानी कि हमारे गांव के लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जो शब्द स्वतः अपनी सुविधा अनुसार गढ़ लिए गए हैं वो शब्द कहलाते हैं आपके देशज, जो क्षेत्र विशेष में गढ़ लिए जाते हैं लोगों द्वारा। और उसी प्रकार अपने चौथे प्रकार के शब्द विदेशी। विदेशी वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं के होते हैं। विदेशी भाषाओं में आपके जैसे अरबी है, फारसी है, तमिल है, तेलुगु है, जापानी है, चीनी है, ऐसी अंग्रेजी आदि, ये सभी भाषाएं आपके विदेशी भाषाओं में हैं। और इन भाषाओं के कुछ शब्दों का हम जो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो आपके विदेशी शब्दों की धरोहर है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि आपके हिंदी में व्युत्पत्ति, इतिहास व स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 4। उनमें से आज हम ट्रिक के आधार पर सीधा ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से शब्द तद्भव, और हम यहाँ इस कक्षा में इसी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम ट्रिक के आधार पर सीधा ही पता कर सकें कि ये शब्द तत्सम है और ये तद्भव। और जहाँ तक है कि इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम से पूर्व 2 से 3 बार 4 बार आप जब तक कि अच्छी तरह समझने लो इस ट्रिक को देखो, और मुझे उम्मीद है कि आप तत्सम और तद्भव में कोई भी शब्द गलत नहीं करोगे। तो देखिए, तत्सम व तद्भव शब्दों को पहचानने की हम यहाँ ट्रिक देखते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है या ये तद्भव। तो देखिए, सबसे पहले तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत् प्लस सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, तत् का अर्थ होता उसके, अर्थात संस्कृत के, सम यानी समान शब्द, यानी संस्कृत के ही समान शब्दों को सीधा ही संस्कृत से लेकर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं? आपके तत्सम। दूसरे हैं आपके तद्भव। तद यानी उसके, अर्थात संस्कृत से, भव यानी उत्पन्न होकर,
यानी संस्कृत से उत्पन्न होकर या संस्कृत से अपना रूप बदलकर जिन शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है वो शब्द कहलाते हैं आपके तद्भव। तो इस प्रकार आपके आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रकरण है जो रहेगा तत्सम और तद्भव को लेकर। आगामी कक्षा में ट्रिक के आधार पर हम समझेंगे देशज और विदेशी शब्दों को। तो देखिए अपनी इस कक्षा में यहां हम जो पहले आपके शब्द है ये जो वर्ण हैं इन सभी वर्णों का प्रयोग कौन से शब्दों में किया जाता है? तत्सम शब्दों में, अर्थात संस्कृत शब्दों में इन शब्दों वर्णों का प्रयोग करते हैं। जबकि जो नीचे वाले वर्ण हैं इनका प्रयोग आप हिंदी के तद्भव शब्दों में करते हैं। तत्सम शब्दों में तो इन वर्णों का प्रयोग होता है, इनका बदला हुआ रूप नीचे जो लिखा हुआ है ये तद्भव शब्दों का है। तो देखिए जब नए वर्ण हो टे ठे डेढ़ने, टे ठे डे ढेरने, अर्थात आप कह सकते हैं कि जब मूर्धन्य वर्णों का णे आए किसी शब्द में तो आप जब णे वर्ण देखो तो समझ लो कि णे वर्ण आ रहा है तो वो कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का। और संस्कृत का शब्द सीधा ही हिंदी में लिया जा रहा है, अर्थात वो णे का हिंदी में रूपांतर किसके आधार पे होगा? ने पे। णे वाले वर्ण तत्सम शब्द होंगे जबकि ने वाले वर्ण आपके हिंदी यानी तद्भव के होंगे। क्षत्रिय वाला जो वर्ण है वो आपके तत्सम शब्द होगा जबकि खे और छ के स्थान पर खे या छ आता है तो वो आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। त्रय से युक्त कोई भी शब्द है त्रय वाले शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे जबकि त्रय के स्थान पर तय से युक्त जो शब्द है वो आपके तद्भव होंगे। शंख से बना हुआ शय से बने हुए शब्द, शंख के साथ बने हुए शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे जबकि स्लेट से बने हुए शब्द आपके किस में आएंगे? तद्भव शब्दों में। उसी प्रकार वकील से वक्त से बने हुए शब्द आपके कौन से वर्ण रहेंगे? तत्सम। जबकि ओष्ठ वर्ण जो आपके पै वर्ग का है उससे बने हुए शब्द आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। इसी क्रम में आपके श्रेय से बने हुए शब्द, श्रेय के साथ बने हुए शब्द आपके तत्सम रहेंगे जबकि सय के साथ, स्लेट के साथ बने हुए शब्द हिंदी के रहेंगे। ऐसे ही जहां षटकोण वाले सय के साथ बने हुए शब्द आपके तत्सम शब्द रहेंगे लेकिन उसका जो लोप हो जाए और उससे रहित कुछ शब्द हो तो वो आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। इसी प्रकार री या री की मात्रा से युक्त शब्द आपके तत्सम रहेंगे लेकिन इससे रहित जो शब्द है वो आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। ऐसे ही आपके रे का प्रयोग जहां होता है वो ये साधा रे का, यह रे अंतस्थ रे का वर्ण जहां हो, सादा रे का वर्ण, वो आपके तद्भव से युक्त शब्द होंगे जबकि जैसे प्रे या रे आदि से युक्त जो वर्ण शब्द होंगे इन वर्णों से युक्त वो आपके तत्सम होंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जब य से युक्त, य वर्ण से युक्त कोई शब्द है तो वो आपके तत्सम होगा जबकि यह का परिवर्तित रूप जैसे युक्त शब्द तद्भव होंगे। इसी प्रकार किसी भी शब्द में छ, त्रय, ज्ञ और श्रेय आ रहे हो तो समझ लो कि वो कौन से शब्द होंगे? आपके संस्कृत शब्द अर्थात तत्सम शब्द। जब क्षत्रज्ञ संयुक्त अक्षरों से युक्त कोई शब्द है तो समझ लो कि वहां कौन से शब्द है? आपके तत्सम। तो आइए अब हमने यहाँ शॉर्ट रूप से ये समझने का प्रयास किया है कि कौन से वर्ण के साथ बने हुए शब्द किस भाषा के हैं, या तत्सम है या तद्भव है। तो अब एक एक को हम उदाहरणों सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके णे से युक्त जो शब्द होंगे, णे वर्ण मूर्धन्य णे वर्ण से बने हुए शब्द है वो तत्सम रहेंगे जबकि इसका रूपांतरित रूप ने से युक्त जो शब्द है वो आपके तद्भव होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वणिक शब्द णे से युक्त है। वणिक तो शब्द को देखते ही हमें समझना है कि ये तत्सम शब्द है। ये कौन से शब्द हो जाएंगे? आपके तत्सम।
अर्थात संस्कृत के शब्द होंगे, जबकि ये कौन से शब्द हो जाएंगे हमारे तद्भव, यानी कि इनका हिंदी रूपांतरित, जैसे न से युक्त बनिया, ने शब्द, वर्ण, ये शब्द को देखते ही समझना है कि ये तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द है। जब इसका वर्ण शब्द आए तो समझ लो कि वो कौन सी भाषा का होगा, तद्भव शब्द होगा, हिंदी का। वर्ण ने आ जाएगा। इसी प्रकार घृणा, घृणा शब्द को देखते ही समझ जाए कि ये तत्सम शब्द है, जबकि घिन या घिना शब्द है वो आपके तद्भव होगा, ने से युक्त। इसी प्रकार त्रिगुण अगर आ रहा है तो समझ ले कि यहाँ आपके तत्सम है, जबकि त्रिगुणा अगर शब्द है ने आने पर या त्रय का तय होने पर समझ ले तद्भव है। इसी प्रकार किरण, णे का ने किरण, ये तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम है। स्वर्ण णे आ रहा है तो ये तत्सम है, सोना आपकी तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार ऊर्ण णे आ रहा है तो तत्सम है, और ऊन अगर आ रहा है तो तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार कर्ण णे आ रहा है तो तत्सम है, जबकि कान ने आ रहा है तो ये तद्भव हो जाएगा। तृण णे आ रहा है तो ये तत्सम होगा, जबकि तिनका ये आपके ने आने पर तद्भव हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आपने देखा कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में हमें ज़्यादा समस्या या दिक्कत नहीं होगी अगर हमें ये पता होगा कि कौन से वर्ण के साथ बने हुए शब्द है वो आपके तत्सम है या कौन से वर्ण के साथ बने हुए तद्भव। तो आपने देखा कि ऋणे से युक्त, ऋणे वर्ण से युक्त जो शब्द है वो तत्सम है, जबकि ने से युक्त शब्द आपके तद्भव हो जाएंगे। अब क्षत्रिय छ से अर्थात संयुक्त वर्ण जो संयुक्त अक्षर छ होता है उससे युक्त जो शब्द है वो आपके तत्सम होते हैं, जबकि इसके स्थान पर खे या छ से युक्त जो शब्द बनेंगे वो तद्भव होंगे। जैसे देखिए क्षीर, क्षीर का हो जाता है खीर, छ के स्थान पर खे का रोल। इसी प्रकार क्षति का हो जाएगा छति, यहाँ छ के स्थान पर छ वर्ण का। छीण का छिन्न हो जाएगा, छीण का छीन, छ के स्थान पर छ का। इसी प्रकार क्षमा से क्षमा हो जाएगा, क्षत्रिय छ के स्थान पर छत्री छ का। क्षत्रिय का खत्री हो जाएगा, छ का ख हो जाएगा। क्षेत्र का क्षेत्र हो जाएगा। पंछी का पंछी, क्षत्रिय छ के स्थान पर छत्री वाले छ का। परीक्षा का परीक्षा। मक्षण का मक्खी। दक्षिण का दाहिना। यानी कि हमने देखा कि यहाँ जितने भी जो शब्द है ये आपके तत्सम शब्द है जिनमें आपके क्षत्रिय छ का प्रयोग हो रहा है, और ये जो दूसरे शब्द है ये आपके तद्भव शब्द है जिनमें आपके छ के स्थान पर खे या छ वर्ण का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार आगे त्रय वर्ण से युक्त जो भी शब्द है वो तत्सम होंगे, वो संस्कृत शब्द होंगे, जबकि इसके स्थान पर त्रय के स्थान पर तय का प्रयोग जहां हो वो आपके तद्भव हो जाएंगे। जैसे कि इससे बने हुए शब्द आपके रात्रि, राजपुत्र, राजपुत्र शब्द है तो राजपुत्र का त्रय के स्थान पर तय राजपूत हो गया, ये आपके तत्सम थे, जबकि ये हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द। राजपुत्र का राजपूत, रात्रि का रात, चित्रकार का चितेरा, छत्र का छत्री, चित्रक का चीता, मित्र का मीत, पत्र का पत्ता, पुत्र का पूत आदि जो शब्द है। तो देखिए जहां त्रय से युक्त शब्द है वो सभी तत्सम है, जबकि त्रय के स्थान पर तय से युक्त जो शब्द है वो तद्भव हो जाएंगे। इसी क्रम में अगला संक वाले स से युक्त जो शब्द है वो तत्सम होंगे, जबकि इसके स्थान पर स्लेट वाले स से युक्त शब्द आपके तद्भव होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ये आपके सभी तत्सम शब्द है जिसमें श्यामल, श्यामल शब्द की जगह शाबल शब्द हो गया, श की जगह से। शून्य की जगह सूना हो गया, शाक की जगह साग हो गया, सैया की जगह सेज हो गया, सप्तसती की जगह सतसई हुआ, स्वसुर की जगह ससुर हुआ। तो हमने देखा कि जिसमें संक वाला से आ रहा है वो तत्सम, और जिसमें आपके संक की जगह
स्लेट वाला स है वो आपके तद्भव हो जाता है। इसी क्रम में अगर यरलव्य अंतस्थ वे आए तो उससे युक्त शब्द हो जाएंगे आपके तद्भव। और जबकि पै वर्ग का जो आपके बै पै फे बै अगर आता है तो उससे युक्त शब्द तद्भव हो जाते हैं। देखिए ये सभी तत्सम शब्द हैं। जैसे बानर का बंदर, बकरी वाले बै में रूपांतर है इसका, तो ये तद्भव हो जाते हैं आपके। वानर ये तत्सम है, जबकि इसके स्थान पर तद्भव बंदर हो जाएगा। वत्स का बच्चा हो जाएगा। विवाह का ब्याह ब्याह हो जाएगा। बधू बधू का बहू हो जाएगा। विद्युत का बिजली हो जाएगा। वार्ता का वात हो जाएगा। तो देखिए जहां आपके तत्सम शब्द होंगे वो वकील वाले वैसे स्टार्ट या वो वर्ण के प्रयोग से युक्त होंगे, जबकि जहां बै यानी कि पै फै बै बकरी वाले वैसे युक्त शब्द है तो वो आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। आइए इसी क्रम में श्रेय जो संयुक्त अक्षर है क्षत्रिज्ञ श्रेय, श्रेय से युक्त जो आपके शब्द होंगे श्रेय वर्ण से युक्त वो आपके तत्सम होंगे, जबकि इसके स्थान पर स्लेट से युक्त शब्द आपके तद्भव होंगे। जैसे श्रृंगार का सिंगार हो जाएगा। श्रृंग का शींग हो जाएगा। श्रेष्ठी का सेठ हो जाएगा। श्रावण का श्रावण हो जाएगा। श्रृंगाल का सियार हो जाएगा। धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठी हो जाएगा। तो देखिए यहां हमने देखा श्री यानी कि शय ये श्रेय के स्थान पर श्री के स्थान पर श्रेय के स्थान पर जो भी वर्ण है वो स से युक्त है, तो ये तो आपके तत्सम शब्द हो गए, जबकि इनका रूपांतर ये सभी कौन से हो जाएंगे तद्भव। जो श्री से युक्त है वो सभी आपके तत्सम है और जो स से युक्त है वो तद्भव हो जाते हैं। इसी प्रकार श षटकोण वाले वर्ण से युक्त जो शब्द है वो आपके तत्सम शब्द होंगे और इससे रहित है वो यहाँ आपके तद्भव हो जाते हैं। जैसे आधे श का प्रयोग हो रहा हो, काष्ठ का काठ हो जाता है, ये तत्सम है आपके और ये इसका रूपांतरित रूप तद्भव हो जाएंगे। काष्ठ का काठ है, ऊष्ट्र का ऊंट है, पोष का पूस है, ओष्ठ का होठ है, कुष्ठ का कौड़ है, विष्ठा का बीठ या बीट है। तो देखें जहां षटकोण वाले से युक्त जो भी शब्द है ये सभी तत्सम है, जबकि इससे रहित जो शब्द है वो आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। इसी क्रम में आगे और हम देखें तो री वर्ण से या री की मात्रा से युक्त जो शब्द है वो आपके तत्सम होंगे, जबकि इससे रहित जो शब्द है इसकी री के स्थान पर रे से युक्त जो शब्द है वो आपके तद्भव में आएंगे। जैसे रिक्ष शब्द है, रिक्ष का हो जाएगा रीछ। कृषक री के स्थान पर किसान, ये आपके तद्भव हो गया। कृष्ण का किशन हो गया। श्रृंग का शींग हो गया। गृहिणी का घरनी हो गया। कृत्र ग्रह का कचहरी हो गया। वृद्ध का बुढ़ा हो गया। घृत का घी हो गया। घृणा का घिन हो गया। तो री से युक्त जो शब्द है वो सभी तत्सम, जबकि इससे रहित शब्द तद्भव हो जाते हैं। इसी क्रम में तद्भव शब्दों में साधारण रे का प्रयोग होता है, जबकि जो तत्सम शब्द होते हैं वो ये प्री वाले रे का या ऊपर रर्रा का प्रयोग होता है उससे। जैसे देखें आम्र, ये आपके तत्सम शब्द है जिसमें म्रे रे आ रहा है, आश्चर्य ऊपर रर्रा आ रहा है, तो नीचे रे ऊपर रर्रे से युक्त जो शब्द है वो सभी तत्सम होंगे, जबकि ये आपके तद्भव होंगे जो साधारण रे से। आम्र का आम हो जाएगा। आश्चर्य का अचरज हो जाएगा। ग्राम का गांव हो जाएगा। चंद्र का चांद हो जाएगा। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। मरकट का मरकट हो जाएगा। तो हमने यहां देखा कि साधारण रे से युक्त शब्द तो तद्भव है, जबकि रे और रर्रा से युक्त जो शब्द है वो आपके कौन से हो जाएंगे तत्सम। इसी क्रम में चंद्र बिंदु से युक्त जो शब्द होंगे वो तद्भव होंगे। जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वो तद्भव। जैसे गोधूम शब्द है ये आपके तत्सम शब्द है। कौन से शब्द है तत्सम, ये तद्भव हो जाएंगे आपके।
गोधूम का आपका हो जाता है गेहूं, चंद्रबिंदु लगा हुआ है। मुख का मुंह है, चंद्रबिंदु लगा हुआ है। स्वमश्रु का मूछ, चंद्रबिंदु। ग्राम का गांव, चंद्रबिंदु। अक्षी का आंख, चंद्रबिंदु आदि इस प्रकार के शब्द है चंद्रबिंदु से युक्त, वो आपके तद्भव होंगे। इसी क्रम में तत्सम यह शब्द होता है, जबकि इसका हिंदी रूपांतरित रूप जय तद्भव हो जाता है। जैसे युग का जुग हो जाता है, युवा का जवान हो जाता है, यव का जो हो जाता है, यादव का जादव हो जाता है, योगी का जोगी हो जाता है, यति का जति हो जाता है, योग का जोग हो जाता है। तो जब यह से युक्त कोई शब्द हो यह वर्ण से, तो वो आपके किस में आ जाएगा, तत्सम में। जबकि उसके स्थान पर जय वर्ण से युक्त शब्द रहेगा आपके तद्भव में। तो इसी प्रकार आगे आपके जैसे हम देखें संयुक्त अक्षर छय, त्रय, ज्ञ और श्रेय आदि से युक्त कोई शब्द है तो वो आपके कौन से शब्द होंगे, तत्सम। और इनसे रहित होंगे तो वो कौन से हो जाएंगे, तद्भव। तो दोस्तों आज हमने ट्रिक के आधार पर या डायरेक्ट ये समझने का प्रयास किया है, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों की हिंदी में अत्यधिक संख्या है। अधिक संख्या में होने की वजह से उन सभी को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है और सभी को पढ़कर याद करना भी कठिन होता है। इसलिए उनके लिए हमने ये थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया है कि कौन से शब्द तत्सम होंगे और कौन से तद्भव। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें, इसे पढ़ें और बार बार देखें, जिससे कि आपका तत्सम और तद्भव से युक्त जो शब्दों के प्रश्न है वो कोई भी गलत नहीं हो। सभी अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खुद भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम यही कहना चाहते हैं कि अपने इस चैनल को बराबर स्नेह प्रेम देते रहें, अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े और ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।